आज हम पुरुषार्थ के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व भी हमने पुरुषार्थ को समझा था। पुरुषार्थ के अंतर्गत हमने इससे पूर्व में धर्म को समझा था। पुरुषार्थ के जो 4 भाग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो हमने धर्म को पहले विस्तार से समझा था। और आज इस वीडियो में अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में विस्तार से जानेंगे। और मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए कर्तव्य कौन से हैं, पुरुषार्थ की समीक्षा करेंगे। तो हमने देखा कि धर्म कितने प्रकार के धर्म होते हैं जो मनुष्य को करने पड़ते हैं अपने जीवन में, और उसी को पूरा करके वह समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। और आज हम समझेंगे अर्थ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अर्थ के बिना मनुष्य का जीवन एक तरह से सूखी हुई नदी के समान है। जिस प्रकार सूखी हुई नदी होती है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, उसी प्रकार से अर्थ के बिना मनुष्य का जीवन एक सूखी सरिता के, ग्रीष्म ऋतु में सूखी सरिता के समान बताया गया है। और मनु और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि अर्थ ही सब कुछ नहीं है, अर्थ के अलावा भी मनुष्य का जीवन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। लेकिन अर्थ, जब पुरुषार्थ के जो 4 अंग हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जब इस अर्थ का को हम नकार नहीं सकते, अर्थ की भी महत्वता अपने जीवन में बनी रहती है। तो पुरुषार्थ में दूसरा स्थान अर्थ का है। भारतीय शास्त्रकारों ने अर्थ की महत्ता और आवश्यकता पर समान बल दिया है। जो शास्त्रकार है भारतीय, उन्होंने क्या किया है, अर्थ की महत्ता और आवश्यकता को समान बल दिया है। महाभारत में कहा गया है कि अर्थ उच्चतम धर्म है। अर्थ क्या है? उच्चतम धर्म है। प्रत्येक वस्तु उस पर निर्भर करती है। किस पर? अर्थ पर। अर्थ संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं। तो ये बात सही है कि अर्थ नहीं है तो आदमी या तो आध्यात्मिक सुख में ज़्यादा लीन है, वो अलग बात है। लेकिन अर्थ संपन्न लोग सुख से रह सकते हैं, अर्थहीन लोग मृत समान हैं। ऐसा महाभारत में उल्लेख देखने को मिलता है कि अर्थहीन मनुष्य जो है वो मृत हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, क्योंकि उनका न तो समाज में उचित स्थान या समाज में सम्मान भी नहीं। दूसरा, उनकी जो दैनिक गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता है वो भी पूर्ति नहीं होगी, तो समाज में अपने आप दशाहीन हो जाएगी। यहाँ इसका ऐसा तात्पर्य है, धर्म स्थापना के लिए अर्थ अनिवार्य है। यानी कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी धन की आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप हवन या कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो वहाँ धन के बिना उसको संभव करना संभव ही नहीं है। तो इसीलिए अर्थहीन व्यक्ति ग्रीष्म की सूखी सरिता के समान माना गया है। तो अर्थहीन मनुष्य की तुलना किससे की गई है? सूखी हुई सरिता के समान की गई है। बृहस्पति सूत्र में कहा गया है कि अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण सब कुछ होता है। तो ये बृहस्पति सूत्र में भी इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है कि जिसके पास अर्थ होता है यानी धन होता है, उसके पास मित्र भी होते हैं, उसके पास उसके गुण भी और विद्या, सभी कुछ उसके पास विद्यमान रहते हैं। लेकिन मनु में लिखा है कि जो व्यक्ति अर्थ और काम के प्रति अनासक्त है उसी के लिए धर्म का विधान है। तो मनु यहाँ पर अलग विचारधारा रखते हैं। उनका मानना है कि धर्म का अपना महत्व तो है, लेकिन धन या अर्थ ही सब कुछ नहीं है। और क्योंकि व्यक्ति अर्थ के चक्कर में पड़कर अपना जीवन भी नष्ट कर लेता है। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति को लोभ और धन के प्रति आसक्ति जब ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके अंदर लोभ भावना ज़्यादा बढ़ती है तो वो अपना पतन भी करा लेता है।
ये भी है। मनु का कहने का तात्पर्य है कि धन अर्थ का तो अपना महत्व तो है, लेकिन नियंत्रण बनाए रखना भी मनुष्य का अपना कर्तव्य है। और धन ही सब कुछ जीवन में नहीं है, यानी अर्थ को ही हम ज़्यादा महत्वता नहीं दे सकते हैं। मतलब संतुलित अर्थ का प्रयोग करना और अपने जीवन रूपी मार्ग पर सही से चलना, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद इसी में देखते हैं धन भी कई प्रकार का है। अन्न धन, अन्न भी क्या है? धन के समान है। फल, फूल, मेवा, रत्न, हीरा, माणिक्य, स्वर्णादि यानी स्वर्ण के बने हुए आभूषण या स्वर्ण धन है। गो धन है। गौ क्या है? धन है। जैसे महाभारत काल में जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था, क्योंकि उस समय पशुपालन व्यवस्था काफी उच्च शिखर पर थी और अधिक से अधिक गायों को पालना उस समय लोग गाय को अधिक पालते थे। और जैसे कि कृष्ण के रूप में भी हम देखते हैं कि कृष्ण भी ग्वाले कहलाते हैं और वो गाय चराते हैं जब छोटे होते हैं। तो इस प्रकार से गौ जो गाय भी एक प्रकार का क्या है? धन है। बुद्धि धन है। बुद्धि भी क्या है? धन है। और इस बुद्धि रूपी पूंजी से ही धन रूपी खजाना हमें प्राप्त होता है और विभिन्न रूपों में। तो ज्ञान बुद्धि भी एक प्रकार का धन है। इस प्रकार धन के प्राप्ति के लिए मनुष्य हृदय अग्रसर रहे तो ज्यादा अच्छा है। विद्या तथा ज्ञान भी धन है। विद्या और ज्ञान को भी धन माना गया है, किंतु ये धन तभी सार्थक है जब इनके द्वारा हम धन्य कहे जा सके। तो यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई है कि ये धन जो हमें प्राप्त है, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, तो ये धन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये धन तभी सार्थक होता है जब हम इस धन को प्राप्त करने के बाद संसार में प्रशंसा प्राप्त कर सकें और हम धन्य कहे जा सकें, लोग दूसरे हमें अच्छी दृष्टि से देखें। और ये बहुत ही कम दिखाई देता है कि वो मनुष्य के अंदर जब धन और अर्थ के बाद उसके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति, इंद्रिय सुख के प्रति आसक्ति बढ़ती है, जिससे कि वह संसार में धन्य नहीं कहा जा सकता। धन तो प्राप्त कर सकता, अर्थ की कोई सीमा नहीं है, लेकिन धन तभी सार्थक है जब इनके द्वारा हम संसार में धन्य कहे जा सके। इसके बाद काम। मनुष्य का तीसरा पुरुषार्थ काम है, जिसका जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। काम के प्रधान के दो लक्षण हैं, काम भावना और इंद्रिय सुख। तो ये पुरुषार्थ में इसका तीसरा स्थान है। और काम के प्रधान के दो लक्षण कौन से हैं? काम भावना और इंद्रिय सुख। व्यक्ति की समस्त वासनाएं, वासना जन्य प्रवृत्तियां तथा आसक्ति मूलक वृत्तियां काम के अंतर्गत आती है। अतः काम मनुष्य जीवन की सहज प्रवृत्ति है। क्या है? सहज प्रवृत्ति है। ये सभी जीवों में पाई जाती है। जो भी संसार में जीवधारी है सभी में काम की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये सहज प्रवृत्ति है जो इंद्रिय सुख से संबद्ध है, मतलब जो इंद्रिय सुख से जुड़ी हुई है। परिवार तथा समाज का उत्कर्ष तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण काम द्वारा ही संभव है। काम के वशीभूत होकर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम और संभोग करता है तथा अपने प्रियजनों के प्रति आकर्षण होता है, जैसे कि मनुष्य अपनी पत्नी और संतान की कामना करता है। इस प्रकार ये जीवधारियों में प्रवृत्ति सहज पाई जाती है काम की, और इसका उद्देश्य यही होता है कि ये संसार का जो चक्र है वो यूं ही चलता रहे और ये संसार जिस प्रकार सरता के समान चलता रहता है। सरता का जल बहता तो है पर ये नहीं पता लगता है कि कौन सा जल बदला गया है। तो ये काम के प्रधान के दो लक्षण कौन से हैं? काम भावना
सुख। इसके बाद देखते हैं मोक्ष। चतुर्थ वर्ग का साध्य और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष आध्यात्मिक जीवन का अंतिम एवं उच्चतम आदर्श माना गया है। क्या माना गया? उच्चतम आदर्श। मनुष्य का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, धार्मिक जीवन जीता है, वही मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। क्योंकि इसके लिए आपको सभी सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ेगा और एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि यदि इंद्रिय सुख में वो व्यक्ति पड़ा हुआ है तो वह मोक्ष की कामना करना उसके लिए व्यर्थ है। मोक्ष का अर्थ है जीवन से मुक्ति प्राप्त करने से लिया जाता है सामान्य तौर पर। मोक्ष का क्या है कि मृत्यु से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है उसे मोक्ष मिल गया। ऐसा नहीं है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति उसी स्थिति में हो सकती है जब उसमें सात्विकता का विकास होता है और ज्ञान का सही और सार्थक भान होने पर ही ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष तात्पर्य ये नहीं है कि मृत्यु होने पर ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। मोक्ष उसी को प्राप्त हो सकता है जो सात्विकता का उसमें विकास हो चुका हो, ज्ञान का सही और सार्थक भान हो, यानी ज्ञान का सही रूप में ये नहीं हम कह सकते कि अर्थ और धर्म से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए है मनुष्य के अंदर सात्विकता, आध्यात्मिकता और ज्ञान का सही सार्थक प्रयोग। और संसार में जब तक हम धन्य नहीं कहे जा सके तो ऐसे स्थिति में हमें मोक्ष की कामना करना हमारे लिए संभव भी नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्य कौन कौन से हैं? मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति के लिए अपना मन शुद्ध, आचरण विशुद्ध और चरित्र सात्विक रखना आवश्यक होता है। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति मोक्ष के आकांक्षी हैं, यानी जन्म मरण से जो मुक्ति चाहते हैं इस मृत्यु लोक से, उनके लिए क्या करना आवश्यक है? मन शुद्ध, आचरण विशुद्ध और चरित्र सात्विक रखना उनके लिए आवश्यक होता है। मनु के अनुसार भी इंद्रिय निरोधी, राग द्वेष का त्यागी और अहिंसा परायण व्यक्ति ही मुक्ति के योग्य होता है। मोक्ष के आकांक्षी पुरुष के लिए इंद्रिय निरोध, राग द्वेष का नियंत्रण तथा अहिंसा का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। मोक्ष आकांक्षी पुरुष को क्या करना चाहिए? इंद्रिय निरोध, राग द्वेष पर नियंत्रण तथा अहिंसा का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहना चाहिए। अहंकार का त्याग करना चाहिए। हिंसा से दूर रहना चाहिए। मत्स्य पुराण में भी काम का परित्याग भी अनिवार्य बताया गया है। यानी मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति के लिए काम का परित्याग पूर्ण रूप से करना आवश्यक बताया है। पुरुषार्थ की हम समीक्षा करें तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उत्कर्ष पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से ही संभव है। संयम, नियम और अनुशासन का जीवन उसके कर्तव्यनिष्ठ पुरुषार्थ का प्रमाण है। चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पुरुषार्थ के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास होता है। तो आज हमने इस वीडियो में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ के ये चार जो अंग हैं उसको हमने विस्तार से जाना। धर्म को हमने इससे पूर्व वीडियो में समझा था। अर्थ को हमने जाना कि अर्थ जीवन में क्या महत्व रखता है। अर्थहीन व्यक्ति की जो तुलना ग्रीष्म ऋतु में सूखी हुई सरिता के समान की गई है, जबकि मनु मानते हैं कि अर्थ और काम के प्रति अनासक्त उसी के लिए धर्म का विधान है। यानी जो काम भावना नहीं रखता है ज़्यादा और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। धन के रूप बताए कि धन, फल, फूल, मेवा, रत्न, हीर, माणिक्य और बुद्धि धन, ज्ञान धन, गौधन, ये सब धन के ही रूप हैं। और धन तभी सार्थक है जब इसके द्वारा हम धन्य संसार में कहे जाए। काम
काम के प्रधान के 2 लक्षण हैं, काम भावना इंद्रिय सुख। व्यक्ति की समस्त वासनाएं, वासना जन प्रवृत्तियां तथा आसक्ति मूलक वृत्तियां काम के अंतर्गत आती हैं। अतः काम मनुष्य जीवन की सहज प्रवृत्ति है जो इंद्रिय सुख से संबंधित है। मोक्ष जो है चतुर्फल का साध्य और मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष आध्यात्मिक जीवन का अंतिम एवं उच्चतम आदर्श माना गया है। इसके बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें कर्तव्य कौन से हैं? आचरण तो हमें शुद्ध मन, शुद्ध आचरण, विशुद्ध और चरित्र सात्विक रखना आवश्यक है। मनु के अनुसार की इंद्रिय निरोधी, राग द्वेष और त्यागी होना बतलाया गया है। मोक्ष आकांक्षी पुरुष के लिए इंद्रिय निरोधी, राग द्वेष पर निरंतर अहिंसा का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। पुरुषार्थ में हम देखें तो इन धर्म अर्थ काम मोक्ष के बीच में सामंजस्य बिठाकर ही मनुष्य पुरुषार्थी कहला सकता है और अपना जीवन अच्छा बना सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। ओके।